से लेकर सूर्य अस्त तक ये दौड़ शुरू हुई थी। लगभग ये बताया जा रहा है कि 110 किलोमीटर की ये दौड़ पूरी की। 24 राउंड किए गए, एक राउंड 4.5 किलोमीटर का होता है। आप देख सकते हैं कि बलजीत यादव की दौड़ खत्म होने के बाद यहाँ बोलते हैं, उनसे ही जानते हैं कि क्या वजह रही इस तरह के विरोध का अनोखा तरीका। जो परीक्षा है उसमें जो साधनों का प्रयोग होता है उसकी रोकथाम के लिए दिन का सब लोगों को पता चला कि सुबह सुबह मेरे घर में पीड़ित लोग आए। शायद उनको कुछ मुझसे उम्मीद होगी या पता नहीं क्या था या मुझसे प्रेम होगा, वो मेरे पास आए। उन्होंने एक चौंकाने वाली जानकारी मुझे बताई जिसने मुझे अंदर से झकझोर दिया। जो उन्होंने बताई मैं स्तब्ध रह गया उनकी बातें सुन के। ऐसा भी होता है और अगर ऐसा होता है तो मेहनत का ईमानदार गरीब किसान मजदूर का बेटा तो ईमानदारी से मेहनत करेगा, उसका तो सिलेक्शन कभी भी नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया एक ने कि मेरे भाई से 2018 में किसी रामकृपाल मीणा ने 8 लाख रुपए मांगे थे रीटली सिलेक्शन के। हमने दिए नहीं सर, हमारे पास पैसे। हमने खूब मेहनत की, पेपर आउट हो गया। छोटे भाई ने अभी दी तो बोले कॉन्टेक्ट किया और कहा कि 10 लाख रुपए दे दो, आपका रीटली सिलेक्शन करवा दूँगा। उन्होंने कहा हमने खूब मेहनत करी है, हमारा सिलेक्शन अपने आप ही हो जाएगा। जब एग्ज़ाम हो गई और बत्तीलाल मीणा पकड़ा गया, आप उसका दुस्साहस देखिए रामकृपाल का। ये उनसे कहता है बत्तीलाल पकड़ा गया है लेकिन कुछ नहीं होगा और हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, आप अभी भी मुझे 10 लाख दे दीजिए, मैं आपका सिलेक्शन करवा दूँगा। उन्होंने कहा कि अब तो एग्ज़ाम हो चुकी है, अब हमारा सिलेक्शन कैसे करवाओगे? क्योंकि सर उसने कहा कोई बात नहीं, जहां आपकी OMR सीट जहां पे आपकी चेक होगी वहां भी मेरी सेटिंग है और आपको नई OMR सीट दी जाएगी और आपको सेलेक्ट कर देंगे। जब ये चीज़ें बताई आश्चर्यचकित हुआ, इतना गहरा गठजोड़ हर जगह पे और हमारी पहुंच खो गए। राजस्थान की विधानसभा में मैंने भी सवाल उठाया और मांग की, पूछा वहाँ पे, तो वहाँ बताया गया कि भाई ये जो रामकृपाल है मीणा, ये रामकृपाल मीणा प्राइवेट कॉलेज चलाता है और इसके जो ITI का कॉलेज है उसके अंदर RAS से लेकर के तमाम भर्ती परीक्षाओं के सेंटर मिलते हैं इसको, और वो इसीलिए मिलते थे शायद इसका गठजोड़ था। उसको शिक्षा संकुल में स्ट्रॉन्ग रूम के ऊपर किसने लगाया, क्यों लगाया? कि एक प्राइवेट आदमी को स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी दे दी कि जहाँ रीट के पेपर रखे हुए हैं और उसी के कॉलेज में रीट का सेंटर है परीक्षा का। कोई किसने लगाया इसको? तो जवाब आया सरकार की तरफ से कि जयपुर कलेक्टर थे उस वक्त, उन्होंने इसकी ड्यूटी लगाई। ये सारी चीजें खुली तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि भाई उस कलेक्टर के अंडर कितने सरकारी कर्मचारी हैं? क्या कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं था ईमानदार जिसकी ड्यूटी लगा सकता हो? इतने सरकारी कर्मचारी होने के बाद कलेक्टर ने एक प्राइवेट कॉलेज चलाने वाले माफिया की ड्यूटी स्ट्रॉन्ग रूम पे शिक्षा संकुल में क्यों लगाई? इसको चाबी क्यों दी? ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है, राजस्थान का बेरोजगार जानना चाहता है। और अगर दी, सुनिए, अगर दी उसको तो फिर कलेक्टर ने गलत दी, और गलत दी तो उस कलेक्टर को भी गिरफ्तार करना चाहिए, और कलेक्टर को किसी ने कहा था तो उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। ये मैंने मांग की। एक यूनिवर्सिटी का बिल आया तो वो इतना फर्जी आ गया कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, और बिल पास हो रहा है राजस्थान विधानसभा में। वो तो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि मेरा रास्ता वहाँ तो कुछ है ही नहीं,
तो स्पीकर ने कलेक्टर को मौके पे भेजा तो पता चला वहाँ कुछ है ही नहीं और वो बिल वापस ले लिया सरकार ने। चलो ठीक है, वापस ले लिया। मैं ये उम्मीद रख रहा था विधानसभा कार्रवाई से बाहर जाएंगे तो पहली बात तो विधानसभा में ही अनाउंस हो जाए, नहीं तो टीवी के ऊपर हमें चलता मिलेगा कि सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का कुलपति और जो सारे मिला के 4 लोगों की कमेटी थी जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी उनको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, ये चलता मिलेगा टीवी पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने ये देखा यार कुएं में भांग पड़ी हुई है, या तो सिर्फ टोटल पूरे करे जाते, चाहे कोई सरकार में ले आओ, कोई ले आओ, गरीब मजदूर ईमानदार और मिडिल क्लास की कोई सुनने वाला नहीं है, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। बाजरा 45% मेरा स्टेट पैदा करता है और समर्थन मूल्य पे बाजरा खरीदा नहीं जाता। हमारा बाजरा 1200 रुपये में क्विंटल बिकता है और मेरे बगल में हरियाणा है, वहाँ पे 2150 रुपये में बिकता है। एक खेत छोड़ के इतने में बिक रहा है, एक खेत छोड़ इधर बिक रहा है। राजस्थान के पानी सूखता जा रहा है, मैंने कहा नदियों को जोड़ के या चंबल बह जाती है भयंकर मानसून में ओवरफ्लो, उस पानी से बांध बना के नहर से पानी पहुंचा दो किसान के खेत तक, किसान को फ्री बिजली दे दो, गरीब को फ्री बिजली दे दो, तो कुछ तो खुशहाल हो जाए। कि हर बार ये मांगे उठाई लेकिन पूरी नहीं हुई। और अब जो मुझे रीट का ये बताया तो मेरे को अंदर से झकझोर दिया कि मैं किसी कानून मानने वाला हूँ, किसी को गोली तो मार नहीं सकता। क्या आप मेरी बात नहीं मान रहे हो? है ना, मैं कमजोर कायर हूँ जो सुसाइड कर लूँ कि डिप्रेशन में आके। तो ये आग मेरे अंदर पैदा हुई, ये राजस्थान के जवानों की आग है। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कमजोर नहीं है, हमें अंडरस्टिमेट मत करो। हाँ, आप मानते हो मैं अकेला एमएलए हूँ, निर्दलीय हूँ, ना मैं किसी की सरकार बना सकता ना किसी की सरकार गिरा सकता, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राजस्थान की जनता रूस गई तो जरूर फर्क पड़ेगा, इसलिए राजस्थान का जवान रूस गया तो जरूर फर्क पड़ेगा। उनके साथ न्याय करें और उनको भी यहाँ भर्ती में आरक्षण दें जैसा दूसरे स्टेट में दे रहे हो, उनके साथ भी न्याय, उनको भी नौकरियाँ मिले और अच्छी समुचित नौकरी मिले। भर्ती कैलेंडर जारी हो, उसको 1 साल में हो कि ये भर्ती निकली, एग्जाम होगी, ज्वाइनिंग मिलेगी, ताकि बेवजह मकान का किराया ना देना पड़े, बेवजह कोचिंग की फीस ना देनी पड़े। सिलेक्शन हो तो ज्वाइन करें, ना हो तो दूसरी तैयारी करें। ये बहुत सारी मांगे थी जो गले तक भर गई। तो आक्रोश कैसे करें? और मेरी भी नाकामी है, मुझे गरीबों ने भेजा वहाँ पे विधानसभा में, मैं नहीं करवा पा रहा हूँ न्याय। तो ये खुद को भी मैं सजा देना चाहता था कि खुद को मैं सजा दूं, कैसे न कैसे तकलीफ दूं, इसलिए कष्ट देना चाहता था कि खुद को भी कि मैं कष्ट दूं कि मैं भी दोषी हूं, मैं उनकी मांग पूरी नहीं करवा पा रहा हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं क्या कर सकता हूं? अकेला नहीं माने तो कोई नहीं माने, क्या कर सकते हैं? मेरे से कुछ हो नहीं रहा, उनके ऊपर फर्क पड़ रहा है। शायद वो मेरे को इस लायक नहीं समझते या मेरी बात में वजन नहीं समझते। संजय लाइट पे कैमरा ऑफ कर देना। हाँ लाइट चालू है, कैमरा ऑफ कर देना, लाइट आगे ले। बेरोजगारों की मांग को लेकर राजस्थान के एक विधायक ने लगातार 12 घंटे से ज़्यादा दौड़ लगाई है। 108 किलोमीटर की ये दौड़, लगभग एक आकलन किया गया है कि 108 किलोमीटर की दौड़ है। और अगर इसको दूसरे मायने में समझे तो इनकी जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी शायद जयपुर के अगर किलोमीटर में नापेंगे तो 108 किलोमीटर की हो जाती है। कहने की एक राजधानी जयपुर से मुख्यमंत्री जहाँ पर बैठे वहाँ से लेकर अपने विधानसभा तक की इन्होंने एक तरह से दौड़ लगाई। वजह भी क्या नाराजगी थी जिसको लेकर आज आपने अपने आप को सजा दी? देखिए, नाराजगी मैं तो विधानसभा में जो बोला था, आपने भी सुना होगा वीडियो, तो सारी बात मैं विधानसभा में बोल दिया था कि भाई जो मैंने बताया, जैसा बिल पीटी जयपुर कलेक्टर ने एक प्राइवेट आदमी की जो प्राइवेट कॉलेज चलाता है राम कृपाल मीणा, उसकी स्ट्रॉन्ग रूम पे ड्यूटी क्यों लगाई? क्या कलेक्टर के पास सरकारी कोई कर्मचारी नहीं थे जो उनकी ड्यूटी लगा सकता था? लेकिन जिसके खुद के रीच का सेंटर है उसकी ड्यूटी अगर कलेक्टर लगा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका मेलाफाइड इंटेंशन है। और अगर उसका है तो उस कलेक्टर को भी गिरफ्तार करना चाहिए। छोटी मछली से क्या होगा? मगरमच्छ को नहीं पकड़ेंगे जब तक कमर कहाँ टूटेगी। मेरे पास जो बेरोजगार आए तो बिल आया तो मुझे उन्होंने बताया कि साहब ऐसा भी होता है। मुझे विश्वास नहीं, मेरी ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे से कि ऐसा होता है। तो मैं मेरे धर्म का पालन कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी में यही होता है कि जनता की जो परेशानी है उसको मजबूती के सामने मजबूती से सरकार के सामने रखें, जिससे कि सरकार उसका समाधान कर सके। आपकी विधायक है, जनता ने इसीलिए आपको भेजा कि आप उनकी बात वहाँ तक रखें। आपको नहीं लगता कि वहाँ पर जाने के बाद भी आप आम जो जनता थी या जो आपके जो युवा हैं उनकी बेरोजगार की बात नहीं रख पा रहे? रखी ना, मैंने हर सेशन में रखी। आप देखना, प्रत्येक सेशन में मैंने इस बात को रखा कि 23 राज्य ऐसे हैं जहाँ राजस्थान के बेरोजगार की सिलेक्शन रेट युवा की 0 है।
तरह तरह से रोका जाता है। बंगाल में बंगाली भाषा का जानने वाला होना चाहिए, उड़ीसा में उड़िया भाषा का होना चाहिए, किसी में कोंकण भाषा का होना चाहिए, किसी में कोई दूसरी भाषा का, किसी में मलयालम का होना चाहिए। कई तरीके से उसको रोका जा रहा है। तो मैंने कहा भाई या तो वो सब जगह हटे जिससे हमारे राजस्थान का जवान वहाँ नौकरी पा सके, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर ऐसा कोई कानून बनाओ जिससे कि राजस्थान के बेरोजगार को राजस्थान में तो नौकरी मिले। तो ऐसा कोई बिल लेके आओ जिससे उसके हक की हितों की रक्षा हम कर सकें। लेकिन अफसोस उसमें मुझे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ये जो रीट का मामला हुआ वो भी देखा, तो मैंने विधानसभा में भी अपनी मांग को रखा, मजबूती से रखा, और जैसा मैंने बताया कि मैं नाकाम रहा तो मैं खुद को भी कष्ट देना चाहता हूँ। मैं टायर तो हूँ नहीं कि सुसाइड कर लूँ, मुझे आगे भी लड़ना है, लेकिन मैं खुद को कष्ट तो दे ही सकता हूँ। मेरे अंदर आग है जिसमें मैं जल रहा हूँ, उस आग में तो और क्या हो सकता है। मैं दौड़ के उस आग को कुछ कम करना चाहता हूँ, या राजस्थान यूँ कहें दूसरे शब्दों में राजस्थान सरकार को बताना चाहता हूँ हम कमज़ोर नहीं हैं, आप हमें कमज़ोर मत समझो, हमारे इरादे भी कमज़ोर नहीं हैं। तब मैंने उस हिसाब से मैंने कहा कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक बिना रुके कंटिन्यू मैं दौड़ लगाऊंगा, चाहे गर्मी हो कुछ कंटिन्यू लगाऊंगा। वो ये बताना था कि राजस्थान का किसान मजदूर का बेटा कमज़ोर नहीं है, उसके इरादे कमज़ोर नहीं हैं, उसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर नहीं है। आप हमें अंडर एस्टिमेट ना करो, और अगर करोगे तो पछताओगे। आपको बताना चाहता हूँ पछताओगे। मैंने कहा है कि मैं 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करा के मुख्यमंत्री को दे दूंगा कि ये अकेले मेले की मांग नहीं है, ये पीड़ा ये दर्द मेरा अकेले का नहीं है, ये राजस्थान के लाखों लोगों की, बेरोजगारों की, लाखों किसान मजदूरों का, उन सब का दर्द है। मेरे तो सब थे, मुंह था मेरा, सब उन्हीं के थे, पीड़ा उन्हीं की थी। वो मुझे चुना तो मैंने वो बयान की जो मुझसे, मैं कॉमन मैन हूँ, मेरे घर पे रोज पूरे मेरे क्षेत्र से तो आते हैं, ये दूसरे क्षेत्र से भी लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्या बताते हैं, और मैं अपना धर्म समझता हूँ कि उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करो। तो मैं तो मेरे धर्म का पालन कर रहा हूँ। अच्छा, पक्ष के नेता भी आए, बीजेपी के भी आए, कांग्रेस के भी आए, उन्होंने भी आपको कहा कि नहीं आपकी बात को सुना जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष तक आपकी बात पहुँची जाएगी, उसके बावजूद आप रुके नहीं। देखिए, मैंने संकल्प लिया था कि मैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक दौड़ूंगा। तो मैंने कहा था, मैंने मेरे जीवन में कभी संकल्प तोड़ा नहीं। आप सुन लेंगे, मैं आपको माला पहनाऊंगा, आपका धन्यवाद करूंगा, और मेरा किसी से नाराजगी नहीं है, ना पक्ष से ना विपक्ष से। मैं सबका आदर करता हूं, और मैं बहुत छोटा सा मामूली आदमी हूँ, मेरी कोई बहुत बड़ी औकात नहीं है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं तो सिर्फ मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। संकल्प चूँकि मैंने ले लिया था, तो हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने यही सीखा कि तुम कोई संकल्प करो नहीं, और अगर करो तो अपने संकल्प को पूरा करो। तो मैंने कहा था मैं मेरा संकल्प पूरा कर लेता हूँ। एक दिन में तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, तो मैं कल जाऊँगा, विधानसभा जाऊँगा, और मैं उनका धन्यवाद दूंगा, उनकी जिंदाबाद लगाऊंगा, उनको माला पहनाऊंगा कि वो राजस्थान के जवानों को नौकरी दे दें। और ये जो गैंग है, ये भ्रष्टाचारी गैंग है, इस गैंग का इलाज करें। मुझे कहा कि सुबह से कई साथियों में सुबह से शाम तक नहीं दौड़ पाओगे। 1600 मीटर के में बच्चे दौड़ते हैं जो भर्ती के लिए, वही बेहोश होकर गिर जाते हैं, तो आप बेहोश होकर गिर जाओगे। डॉक्टर्स की टीम भी भेजी, तो मैंने उनको भी ये कहा था, देखिए मुझे विश्वास है, मेरे माता पिता ने मुझे खून पसीने से गुनी मेहनत की रोटी खिलाई। मेरे रगों में ईमानदार मेरे पिता का खून दौड़ रहा है, और ईमानदारी और मेहनत की कमाई में इतनी ताकतवर होती है, और इतना मेरा आत्मविश्वास मजबूत था कि मैं बेहोश होकर गिरूंगा नहीं, और मैं मेरे संकल्प को पूरा करूंगा। मेरे ईश्वर की कृपा से, भगवान राम की, भगवान सभी देवी देवताओं की कृपा से, माता श्री की कृपा से, मैंने मेरे और आप सबकी दुआओं से, सभी बेरोजगारों की, किसानों की, मेरे क्षेत्र की नहीं, राजस्थान के सभी क्षेत्रों के फेसबुक पेज पे इतने लोग मनोबल बढ़ा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। मैं तो चला भी नहीं रहा था, लेकिन वो बता रहे, साथ चलने वाले लोग इतना मनोबल बढ़ाया। तो उन सबकी दुआओं से मैंने मेरा संकल्प पूरा किया, और इसके लिए मैं सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। आगे भी मेरी उन सबकी मांगों को मजबूती के साथ उठाता रहूँगा। ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर, जनता का आदमी था, जनता का आदमी हूँ, और मरते दम तक जनता का ही आदमी रहूँगा।